मांग है, उम्मीद है सरकार से कि हम लोग को कुछ सुविधा मिले ताकि हम लोग और बढ़ चढ़ के खेती में भाग ले सकें। स्थानीय मुखिया से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आपके क्षेत्र के किसान भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो नरेगा के जरिए कुआं आता है, डोभा आता है, इन लोगों को मुहैया कराइए ताकि और कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े, इस तरह का बाधा ना आए। अच्छा, और क्या सरकारी सुविधा अभी तक कुछ भी मिल पाया है इस उपजाऊ भूमि के लिए, करने के लिए, खेती सर करने हम लोग सरकार ने करने वाले हैं, फिर देखिए घटा करके 2400 कर दिए। हम लोग को नुकसान जा रहा है 2400 में धान में। तो हम लोग तो सरकार से ही मांग करेंगे सर, हम लोग का रेट में कुछ बढ़ोतरी हो ताकि हम लोग करने में आगे बढ़े और बढ़ चढ़ के। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू बाबू। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग अभी भी 50 से 55% की आबादी कृषि पर ही निर्भर है। जी, हम बात कर रहे हैं जमुआ प्रखंड के चोरगत्ता पंचायत का गढ़डी का। एक बार हमारे पीछे के इस नज़ारे को देखिए। चारों साइड ये लहलहाता सरसों का फसल है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और इतना मस्त दिख रहा है कि इनका बखान करना मुश्किल है। और इस जमीन को, इसके बगल के इस जमीन को जरा सा नीचे का देखिए। आज से लगभग 2-3 साल पहले ये एक बंजर भूमि हुआ करता था। इसमें घास फूस भी बढ़िया से नहीं उग पाता था, जो मैंने गाय मवेशी खाने योग्य भी नहीं होता था। लेकिन किसानों की मेहनत ने ऐसा रंग लाया कि अगर इस साइड देखिएगा तो इधर देखिए, आलूओं का पूरा एकदम जबरदस्त फसल हुआ है। और इतना मस्त फसल आलू का लोग उपजाए हैं किसान भाई लोग कि इसका बखान नहीं करना मुश्किल है। और उधर आगे कभी सनफ्लावर भी उपजाते हुए हमने देखा है। और फिर इधर सरसों का, गेहूं का पूरा क्षेत्र, ये मैदान को देखिएगा तो पूरा हरियाली में तब्दील हो गया है। जबकि ये पहले एक बंजर भूमि था, हुआ करता था, मैदान हुआ करता था। लोग इसमें क्रिकेट खेलते थे, गाय मवेशियों को सिर्फ चराने छोड़ देते थे, ऐसे ही। लेकिन किसानों की ये मेहनत ने ऐसा जबरदस्त रंग लाया है कि इतना जबरदस्त हरियाली देखने को मिलता है और सुहाना दृश्य कि आपको मनमोहक करेगा, आकर्षित करेगा। भूमि को भी उपजाने योग्य बनाए हैं। हमारे साथ है एक पंकज देव जी हैं, मिथिलेश सिंह जी हैं, और किसान के मालिक भी हमसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बंजर भूमि को इस लहलहाते खेत में तब्दील किया है, कैसे कुछ किया है, सारे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है सर, उसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस भूमि को इस योग्य बनाए। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार से। ये हम जहाँ तक जान पा रहे हैं, अक्सर ये रोड जमुआ को जाती है, हम देख गए हैं। तो पहले एक खाली मैदान हुआ करता था और इसको आपने एक अच्छा उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया। कैसे, क्या सोच के किए, क्या है वैसे इसका? देखिए, फसल उगाना एक हम लोग का माध्यम भी है और चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा फसल उगे। उसमें मेहनत किए, ज़्यादा गोबर वोबर डाल के उसको उपजाऊ बनाए, उसके बाद इसमें उपज रहा है। अच्छा, जब ये एक सिर्फ मैदान था और उस टाइम नहीं उपजाए थे, तो क्या आपके मन में इस तरह का विचार था कि ये एक लहलहाता उपजाऊ भूमि बन जाएगा? पहले तो होता था पूर्वज के समय में, लेकिन बीच में छूट गया था, फिर हम लोग शुरू किए। पहले हुआ करता था, बीच में छूटा था। हाँ। क्या कुछ किए हैं इसमें, क्या क्या अभी तक उपजाए हैं आप लोग? आलू है, सरसों है, तिल है, यही सब। सब कुछ यही सब उपजाए। क्या नाम हुआ आपका भैया जी? जी, नीरज कुमार जी। क्या कहेंगे इस पूरे उपजाऊ मैदान को लेकर आप? देखिए, जो ये उपजाऊ भूमि है, इसमें हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। ये जो भूमि जो आप पहले बंजर हुआ करती थी, इसमें हम लोग फसल लगाने के लिए इतना मेहनत किए कि उसका कोई माने जवाब ही नहीं है। बाकी इसमें हम लोग सरसों के साथ साथ इसमें आलू का भी खेती किए, तिल का भी खेती किए। इन साल जो है फर्स्ट बार ही हम लोग तिल का खेती किए, लेकिन तिल में हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसका जो टाइमिंग नहीं होता है और फंगस के कारण वो हम लोग को समझ में नहीं आया। अगले साल से हम लोग इसमें कुछ और करने का सोचे हैं। अच्छा भैया जी, आप एक युवा हैं, सिर्फ आप कृषि पर ही निर्भर हैं कि और भी कुछ करते हैं? नहीं, और हम साथ साथ ही इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। और ये देवघर जो का एम्स है, वहाँ हम एक इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। और वहाँ से आके यार इतना काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, साथ साथ ये भी हो जा रहा है। अच्छा, जो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, उन लोगों से को क्या कहेंगे, युवाओं को आप क्या कहना जी, चाहिए? युवाओं को हम यही कहते हैं कि आप बेरोजगार मत बैठो, कुछ तो करो, ताकि आप ये मत बोलो कि हम बेरोजगार बैठे हैं। आपके पास एक से एक माध्यम है, जिसके जिसके वती में आप साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, और आगे अपना पढ़ाई को भी देखते रहिए और इधर का भी देखिए। अच्छा, कितना ये जमीन जितना आप में उपजाए, कितना जमीन है ये? ये लगभग 5 बीघा जमीन है कितना हमारा। सरसों उपजेगा इसमें? इसमें सर
लगभग 30 कुंटल सरसों। 30 क्विंटल सरसों हाँ, हो गई। 30 कुंटल हाँ, सरसों अगले अच्छा। साल भी खेती किए थे, 30 कुंटल हुआ था। क्या नाम है भैया? पंकज कुमार दे मेरा नाम हुआ सर। इतना बड़ा उपजाऊ जमीन है, आप लोग सरकार से किसी तरह का कोई सुविधा उपलब्ध सर हुआ हम है? लोग का सिंचाई का कमी है सर। सिंचाई का अगर कोई कूप निर्माण हो जाए या डीप बोरिंग हो जाए तो हम लोग को बहुत सुविधा होती है। हम लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं तालाब से और यहाँ जो है सो सिंचाई करते हैं। इसलिए थोड़ा हम लोग को मांग है, उम्मीद है सरकार से कि हम लोग को कुछ सुविधा मिले ताकि हम लोग और बढ़ चढ़ के खेती में भाग ले सकें। स्थानीय मुखिया से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आपके क्षेत्र के किसान भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो नरेगा के जरिए कुआं आता है, डोभा आता है, इन लोगों को मुहैया कराइए ताकि और कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े, इस तरह का बाधा ना आए। अच्छा, और क्या सरकारी सुविधा अभी तक कुछ भी मिल पाया है इस उपजाऊ भूमि के लिए, करने के लिए, खेती सर करने हम के लोग लिए? कृषि विज्ञान केंद्र टोपैया बेंगाबाद से जुड़े हुए हैं, उससे हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलती है। कभी बीज हो गया, ये सरसों का बीज हो गया, कभी तिल का बीज हो गया, मूंग का हो गया, तेलहन का हो गया, ये सब हम लोग को सर सुविधा मिलती है। अच्छा, और क्या चाहते हैं कि आपको सुविधा मिले? वही सर मेन तो हम लोग को सिंचाई मिल जाए, बाकी बात ये जो मिल रहा है सर उसमें यही सब मिलता रहे हम लोग को, तो वही उम्मीद हम लोग रखते हैं और क्या। और बाकी तो मेहनत तो हमें करना है सरकार से। कितना दिन ये जो सरसों आप लोग उपजाए हैं, कितना समय लगेगा? समय सर इसमें मान के चलिए 3 महीना तो लग ही जाता है सर। लोग कहते हैं कि कृषि एक मतलब रिक्शाई बिजनेस है, बहुत रिस्क रहता है, इसमें क्या कहेंगे आप? रिस्क तो सर है, लेकिन बिना रिस्क किए हुए कहीं कुछ प्राप्त नहीं होता है। रिस्क तो सर करना ही पड़ेगा, चाहे जिस टर्म में आप चल जाइए, रिस्क तो है। अच्छा, जो युवा किसान के क्षेत्र में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर इसमें अपना बनाएं, उसको आप क्या सलाह देंगे? हाँ सर बन सकते हैं इसमें। इसमें आप अपना तकनीकी वैज्ञानिक की तरह से आप जैसे चाहिएगा उस तरह से आप बढ़ सकते हैं आगे। अपने पर निर्भर करता है सर। मैंने अब टेक्निक भी बहुत विकसित हो हाँ, गया बहुत विकसित हो गया सर। आप मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से संपर्क हो करके आप उसमें बढ़ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। खेती में भी ऐसा कुछ नहीं रहा कि कोई जान नहीं, खेती में भी जान है सर, बशर्ते अपना मेहनत किए। मेहनत का जरूर जी हाँ है। सर, मेहनत अच्छा, की। सबसे ज्यादा इसमें अभी तक क्या उपजाए हैं आप लोग? सरसों है, आलू है, आलू भी क्या? उपजाते हैं सर, आलू भी उपजाते हैं, सरसों भी उपजाते हैं। लेकिन आलू का क्या होता है कि जैसे हम लोग का कोड़ने का बारी आती है तो रेट जो है सो ऊपर में सर घटा देता है, तो हम लोग को नुकसान चला जाता है। तो इसलिए हम लोग सरसों में करते हैं। सरसों की अपने हाथ का चीज है, इसमें बेचने का भी कोई नहीं, अपने आप पर निर्भर करता है, इसको हम रख सकते हैं। और आलू हम सर घर में नहीं रख सकते हैं, जैसे ही कोड़े हमको बेचना है यानी आओ। और सरसों का रख करके रेट हम देख करके ऊंचा रेट में बेच सकते हैं सर। ये हमारा यही, इसलिए सरसों हम लोग लगाते ज्यादा। मैंने सरसों खराब नहीं होगा नहीं, इसीलिए। इसलिए हम लोग सरसों इसको रख सकते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल रख सकते हैं। जब भी रेट बढ़े, तेल का रेट बढ़े तो हम लोग इसको बेच सकते हैं, इसलिए हम लोग सरसों अभी तो लगाते तेल का रेट क्या है? हैं। अभी 200 रुपए लीटर है। नहीं सर कुछ कम है, लेकिन फिर भी रेट तो अभी 6000 से अभी है सरसों का सर। सरसों 6000 है। 6065 का रेट अभी चल रहा है। ऐसा नहीं ना कि जिस टाइम आप लोग सरसों उपजाइएगा और जब बेचने का समय आ जाएगा दाम कम। तो वो अपने आप पर डिपेंड करता है, हम नहीं बेचेंगे, हम इसको रख सकते हैं। आलू की तरह हमको कोई धराधरी नहीं है कि हम इसको बेचना ही बेचना है। हम इसको रख सकते हैं घर में, आराम से रख सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं, रेट बढ़े तो बेच सकते हैं। सरसों का ही फायदा है। सरकार, राज्य सरकार से कुछ चाहते हैं कि वो सारे किसानों के लिए कुछ अलग से राशि, जैसे मैया सम्मान योजना का एक राशि कर दिया गया महिलाओं के लिए, इसी तरह चाहते हैं आप लोग कि किसानों के लिए भी कुछ किया हाँ जाए? सर, हम लोग जैसे सिर्फ सरसों पर और आलू पर डिपेंड नहीं है, हम लोग धान से भी रिलेटेड हैं, गेहूं से भी रिलेटेड हैं। तो गेहूं और धान का सर कुछ रेट तो चाहिए कि हम लोग सुने थे कि 3100 हमारे हेमंत सरकार ने करने वाले हैं, फिर देखिए घटा करके 2400 कर दिए। हम लोग को नुकसान जा रहा है 2400 में धान में। तो हम लोग तो सरकार से ही मांग करेंगे सर, हम लोग का रेट में कुछ बढ़ोतरी हो ताकि हम लोग करने में आगे बढ़े और बढ़ चढ़ के खेती करें। धन्यवाद। तो किसानों को आप सुन रहे थे, क्या कुछ असुविधा है ये भी जाने। कृषि प्रधान देश है, राज्य भी है, तो कम से कम सरकार हित में कुछ काम करे सरकार। और आप एक लहलहाती सरसों के फसलों को देखिए, कितना सुंदर और गजब का दिखता है। बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना के इतना बेहतरीन बनाया कि देख के मन खुश हो गया। क्या कुछ कहेंगे इन किसान भाइयों के लिए और इस लहलहाती सरसों के खेती के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय।